हेलो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यूनिट सेकंड जो इससे पहले काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगभग 1 महीने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें फंक्शन बता के गए थे कि फंक्शन में डोमिनोज वो कैसे निकालते हैं, रेंज। आज सब लोग हेडिंग डालेंगे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन। कई जगह जो वीडियो चल रहे हैं, जो कंटिन्यूस में एक्सरसाइज चल रही है, ऐसा देखने में आया शायद मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स ये या फिर डिटर्मिनेंट। आसान है बेटा ये। मेन चीज़ क्या है कि इसमें समय नहीं दिया किसी ने। अपन भी चाहते तो यूनिट 3 चालू करते तो बहुत आसान है, जो बाइनरी फंक्शंस हैं, या यूनिट 4 जहाँ से मैट्रिक्स वाला चालू हो जाते हैं। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें समय देना चाहिए। अब फंक्शंस जो है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। दूसरी बात है बेटा, फंक्शन और मैपिंग एक ही बात है, तो इसको देख कर लिखना नहीं है तुमको। लिखने के लिए हम अभी इमेज अभी कैमरे के आगे करते हैं, या इमेज हम आज जो वीडियो बनाएंगे उसके पहले या बाद में अलग से उसको ये पेस्ट कर देंगे, तुम लोग समझ लोगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन या टाइप्स ऑफ मैपिंग एक ही बात है। तो फंक्शन और मैपिंग कहते कैसे हैं, पहले सबसे पहले हेडिंग है आपके पास 1 फंक्शन और मैपिंग एक ही बात है। इसको बोल दे 1 फंक्शन या फिर बोल दे 1 मैपिंग। 1 मैपिंग इसको एक नाम से और पहचानते हैं, इंजेक्टिव। लिखा होगा उस पेज पे, इंजेक्टिव मैपिंग। ये एग्जाम्पल हो सकता है जो तुमको शीट दें, जो भी इमेज हम सेंड करेंगे उसमें और हमारे एग्जाम्पल में एलिमेंट बदल जाएं, लेकिन उससे कोई टेंशन थोड़ी है। A B C और ये D, ये X है, ये Y है। यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब हमने देखो A को 3 से जोड़ दिया, B को 1 से, C को 2 से और D को 4 से। तुम देख रहे हो 5 खाली है। यहाँ तो कोई एलिमेंट खाली छूटे ना, किसमें, डोमेन में। कोडोमेन में खाली छोड़ सकते हैं, छूट भी सकता है नहीं भी, लेकिन यहाँ कई कुल मिला के एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। नाम क्या है इसका, 1 तो जब कोई एलिमेंट एक से संबंध रखे, देख रहा होगा आपको, तो उसको क्या बोल देते हैं, 1 तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, डेफिनेशन इसकी ऐसे लिखी है, डेफिनेशन इसकी लिखी है, लेट कैपिटल X एंड Y बी टू नॉन एम्प्टी सेट। X और Y दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन तब F सच दैट, आप जानते हो फंक्शन को, मैपिंग को ऐसे पढ़ते हैं, F सच दैट X टेंड्स टू Y B क्या कहलाएगा, इज सेड टू बी 1 फंक्शन या इज सेड टू बी इंजेक्टिव मैपिंग इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल X हैव द क्या चीज़ बेटा, अलग अलग इमेजेस, हैव द डिफरेंट इमेजेस इन कैपिटल Y। तो एक ही इमेज क्या मिल रही, 3। अब देखो जरा, तुमसे हम कहें f ऑफ A, तो f ऑफ A की इमेज क्या है, 3। हम कहें f ऑफ B, तो f ऑफ B की इमेज 1। f ऑफ C की इमेज क्या है, 2। f ऑफ D की इमेज 4। अगर हम 4 लिखें या f ऑफ D, बात देखिए, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आप लोग करोगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जरा छोटी सी चीज़ समझो, जरा यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, देखना कैसे लोग कहाँ फंसते हैं, इसमें कहाँ अटकते हैं। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा, एक एलिमेंट एक से संबंध रखे। तो जब ये तुमको एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो एक छोटी चीज़ समझो, और ये X ये Y। कभी भी कोई भी समझाए तुमको फंक्शन X है तो उसके अंदर स्मॉल x। अच्छा ये बताओ A है, तो ये A किससे मिल रहा है, 3। तो अगर हम 3 को हटा करके यहाँ पे लिख दें f ऑफ A, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 की जगह f ऑफ A। तो इसका मतलब सीधे ये है कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो उसमें f लगा दे तो वो यहाँ आएगा। तो x यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा, f ऑफ x, राइट, f ऑफ x। तो ये इसकी इमेज हो गई, तभी उसको बोलते हैं f इमेज एलिमेंट्स। तो x यहाँ पर, f ऑफ x ये। अच्छा, यहाँ पर अगर हम y ले लें तो यहाँ पर क्या आएगा, f ऑफ y। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर x1 ले लो, x2 ले लो, तो तुम बताओ अच्छा क्या होगा। तो यहाँ पर f ऑफ x1, यहाँ पर f ऑफ x2। तो यहाँ से हमने रूल उसमें दिया है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स x1 x2 बराबर लेके चलें तो उनकी इमेज भी बराबर आ जाए। इमेज माने इस तरह से, तो वो फंक्शन 1 बोल देंगे हम। दूसरा हमने ऑब्लिक में कहा है कि अगर वो एलिमेंट्स, उनकी इमेज मान के चलो बराबर नहीं है या है, तो वो एलिमेंट्स भी बराबर ना आए अंदर के।
अगर एलिमेंट्स बराबर हैं तो उनकी इमेज भी बराबर हो जाए, और अगर इमेज बराबर नहीं है तो एलिमेंट्स भी बराबर नहीं हो। ये अगर आ जाएगा तब भी 1 1 कह देंगे, ये अगर आ जाएगा तब भी 1 1 बोल देंगे। अब मान के चलो ये तो बराबर हो रहा है और ऐसा आ जाए तो 1 1 नहीं होगा, राइट। ये अगर बराबर नहीं आ रहा है और ये बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो 1 1 नहीं होगा। ये रूल्स है 1 1 के। 1 मैनी वन फंक्शन और करके क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन या मैपिंग एक ही बात है। तो देखो हम इसी में करेक्शन करेंगे, एग्जाम्पल यही चलेगा। इसको हटा रहा है, एग्जाम्पल यही माने फिर से यही एलिमेंट, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ से देखना जा रहा, यहाँ पर a b c d 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट। तो a की इमेज 2, b की इमेज भी 2, c की 1 और यहाँ से d की 3। यहाँ खाली, हमने क्या कहा था, यहाँ खाली नहीं छूटना चाहिए, यहाँ खाली छूट जाए। नाम क्या इसका, मैनी वन। नाम से स्पष्ट है बेटा, मैनी एलिमेंट 1 से, मैनी 1 से संबंध रख लें। तो देखो ज़रा, देखो मैनी एलिमेंट किसी एक से संबंध रख रहा है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 2 और मोर एलिमेंट्स, या 2 से अधिक, 2 और मोर एलिमेंट्स किसके, ऑफ कैपिटल X हैव द सेम इमेज, हैव द सेम इमेज इन कैपिटल Y इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो ये डेफिनेशन का पेज इस बेटा हम तुमको इमेज सेंड कर देंगे, अभी इसमें पेज इनलार्ज कर देंगे। उसमें बताना ही चाह रहे थे कि f ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा, बताओ सब लोग, 2। अगर हम तुमसे कहें f ऑफ b क्या आएगा, 2, तो तुमने एक चीज़ गौर करी, f ऑफ c क्या आ रहा है यहाँ पर 1, f ऑफ d इक्वल टू 3 और 4 तो शामिल ही नहीं है। क्या कहा था मैंने, यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भले जाए खाली छूट जाए, ये सबसे पहला रूल है। अब अगर हम इस फॉर्म में लिखें, बताओ अच्छा, तो देखो ज़रा ध्यान से देखो, f ऑफ a की इमेज कितनी है 2, f ऑफ b की इमेज कितनी है 2 है। तो देखो ज़रा तुमसे हम f ऑफ, अब इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, हटा देते हैं। तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो गया, हो गया। देखो इमेजेस बराबर है, देखो ये भी 2, ये भी 2। क्या a इक्वल टू b है, नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ से रूल ये आया बेटा, एलिमेंट्स बराबर ना हो लेकिन उनकी इमेज बराबर हो जाए, तो क्या दिखा दोगे, मैनी वन। क्या दिखा देंगे हम, मैनी वन। अच्छा x1 x2 की जगह क्या कहा है मैंने, x और y ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर f ऑफ x, यहाँ पर f ऑफ y, तो यहाँ पर क्या होगा, x नॉट इक्वल टू y, यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। घबराने वाली बात ही नहीं है कुछ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कुछ। इमेजेस देखो बराबर आ गई है, आ रही बराबर, लेकिन क्या है, अंदर के एलिमेंट्स बराबर नहीं है। इमेजेस बराबर है लेकिन अंदर के एलिमेंट बराबर नहीं है। ये सबसे पहला रूल होता है मैनी वन का। मैनी वन के बाद क्या है, ऑन टू। ऑन टू, ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग, और अगर किसको बोलते हैं, सर्जेक्टिव। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, पर्सनल SMS में आप लोग पूछ सकते हैं। सर्जेक्टिव या सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव मैपिंग, बार बार एक लाइन को हम दोहरा रहे हैं, मैपिंग फंक्शन एक ही बात है। ऑन टू बोल दें या सर्जेक्टिव। ऑन टू का मतलब क्या, ऑन टू का मतलब बेटा ये है कि सबसे पहली बात, कुछ मत समझो, बहुत मोटी बात समझो कि यहाँ पर मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटे। जब खाली नहीं छूटे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या करें, लो, तो ये कैसा हो गया, ऑन टू। अब एक फंक्शन हमने देखो इसमें डेफिनेशन तुमको लिखवाया है, अगर हम तीसरी डेफिनेशन बोल रहे हैं, हम तुमसे ये कहें मैनी वन ऑन टू फंक्शन बताओ, मैनी वन ऑन टू फंक्शन या मैनी वन ऑन टू मैपिंग, कोई तुमसे पूछे, जो मैनी वन भी हो ऑन टू भी हो, तो देखो मैनी वन भी है और ऑन टू की पहचान क्या है, कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटे, तो वो कैसा हो गया, मैनी वन ऑन टू। तो देखो मैनी वन ऑन टू हो गया, कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटे तो ऑन टू। अब इधर देखो तुमसे ऑन टू पूछ रहे हैं, और एग्जाम्पल देते हैं इसका, ये x, ये y, यहाँ से f, ये चीज़ दिखाई दे रही होगी उसमें a b c d, यहाँ से 1 2 3 4, a को 3 से, b को 1 से, c को 2 से, d को 4 से। क्या कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली है, नहीं है। क्या ये मैनी वन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैनी वन में क्या बताया था, मैनी एलिमेंट 1 से, कहीं है ऐसा नहीं है, तो मैनी वन नहीं है। लेकिन 1 1 है,
तो ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1 और साथ में ऑन टू क्यों बोला तुमने, क्योंकि कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। तो 1 1 को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नाम है इंजेक्टिव, बताया था अभी। ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो कोई मैपिंग इंजेक्टिव भी हो जाए और सर्जेक्टिव भी हो जाए उसको बोलते हैं बाईजेक्टिव। एक नाम नया निकल के आता, कौन सा, बाईजेक्टिव। तुमसे अगर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछे कि बाईजेक्टिव कैसे बोलते हो, तो बाईजेक्टिव कैसे बोलते हैं, एक ऐसी मैपिंग जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। तुमसे कोई पूछे ऑन टू ही बताओ खाली और कुछ नहीं, तो ऑन टू का मतलब क्या है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटे। अच्छा, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटे, ये तो समझाने वाली बात हो गई, डिफाइन कैसे करोगे। अब बेटा देखो जरा, अब हम जैसे तुमने ये देख लिया समझाने वाली बात हो गई, अब इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आते हैं ऑन टू को इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। तुमने भी ऑन टू में क्या, अब देखो जरा ऑन टू में एक समझो ये चीज़, ये मस्ट कंपलसरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही ऑन टू में एक्स और वाई। जो डेफिनेशन अभी जैसे एक्स इसमें आ रहा है एक्स में, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, वाई के अंदर क्या बिलोंग करेगा वाई। अब इस चीज़ को समझना, सपोज तुमने क्या करा, एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, देन ये उल्टा ई, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ये CBSE के बच्चे बेटा समझे, उनके में है सही बहुत सी चीज़ें, MP बोर्ड में कुछ नहीं, एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो फिर वो आगे की यूनिट चालू हो जाती है। एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, देन देयर एग्जिस्ट क्या, वाई बिलोंग करेगा किस में, कैपिटल वाई में, सच दैट, इस तरह से। क्या ये ऑन टू हुआ अभी, क्या ये ऑन टू है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली है। क्या कहा था, खाली नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों को एक ही कर दें तो ऑन टू हो जाएगा। सच दैट माने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया तो कैसा हो जाएगा फंक्शन ऑन टू। ऑन टू वाले अगर हम क्वेश्चन न्यूमेरिकली करेंगे तो हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई।